जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को नया संसद भवन जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, रामबाण क्लास होगी दोस्तों। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाले बटन के साथ शुरुआत करेंगे और चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो ताकि जितना ज़्यादा परिवार बढ़ता है खुशियाँ उतना ही ज़्यादा होती हैं, इसलिए परिवार को बढ़ाना है दोस्तों। बोला गया है नया संसद भवन जीके का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हुआ दोस्तों। अब यही बात है आईपीएल 2023 दोस्तों। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कब हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था? तो हुआ था गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में हुआ, जिसमें सीएसके टीम विजयी रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया है? तो 28 मई को किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। ये आपके वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात यह आती है कि नया संसद भवन उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में उत्तर प्रदेश की यानी कि भारत की कौन है? नेक्स्ट, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल वास्तुकार हैं। ये विमल पटेल की तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हैं आपके विमल पटेल। इसके विमल पटेल के बारे में नोट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। कौन सी कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट। जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी एचसीपी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अमाज दिया है। अब डिजाइन की बात करते हैं तो अहमदाबाद की एक कंपनी, गुजरात की एक कंपनी है सीएसपी ने किया है। और निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट कंपनी ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको रट लीजिएगा। क्वेश्चन है, नए संसद भवन बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च आया है? तो कितना खर्च आया है? 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये आप जो देख पा रहे हैं पीछे, ये आपका पुराना संसद भवन है जो कि गोलाकार था। अब ये देखिए 4 मंजिला है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार है दोस्तों। त्रिभुज के आकार का ये त्रिभुजाकार है जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, जिसको बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। क्वेश्चन है, नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? कितने सदस्यों को बैठने की क्षमता है? 888 सदस्यों को बैठने की क्षमता है इस चैम्बर में। ठीक है, इसके साथ ही जो नया संसद भवन है लोकसभा के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्य, और दोनों संयुक्त बैठने हो तो बैठक होने पर यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जब सदस्य बैठेंगे तो 1280 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नए संसद भवन की डिटेल में बात करते हैं जो कि आपको 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। और यह 3 साल से कम समय में बनकर तैयार हुआ। 3 साल के अंदर यह बनके तैयार हुआ
यह 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय यानी कि 3 कोनों वाली त्रिभुजाकार 4 मंजिल है। ठीक है, इसका कितनी दूर तक फैली है? 64,500 वर्ग मीटर तक। नेक्स्ट, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? अब प्रवेश द्वारों की संख्या है 3 दोस्तों। प्रवेश द्वार कितने हैं दोस्तों? 3 प्रवेश द्वार हैं। इसके साथ ही डिटेल में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब 3 कौन कौन से हैं 3 द्वार? एक है आपका ज्ञान द्वार, एक है शक्ति द्वार, एक है कर्म द्वार। इसमें वीआईपी सदस्यों और आगंतुकों के लिए प्रवेश द्वार है। 3 द्वार हैं, एक ज्ञान द्वार है दोस्तों, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। दोस्तों तीनों के तीनों आप रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% दोस्तों पूछा जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? दोस्तों कक्ष की थीम जो है वो राष्ट्रीय पक्षी के आकार की थीम। दोस्तों देखिए ये ऊपर वाली जो थीम है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों के जैसे आपको दिख रही होगी, इसीलिए इसको बोले हैं राष्ट्रीय पक्षी के मोर की आकृति। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा रहा है दोस्तों। अब राज्यसभा के कक्ष की थीम क्या है? जो राज्यसभा है वो राष्ट्रीय फूल कमल के जैसे है। देखिए ये कमल के जैसे है, ये देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कमल की आकृति है, ऊपर देख लीजिएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कमल की आकृति। नेक्स्ट, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? दोस्तों जारी किया गया आपका 75 रुपए का सिक्का। दोस्तों ये 75 रुपए का सिक्का है। 75 रुपए का सिक्का दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई दोस्तों 28 मई को नया संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यह जारी किया गया। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को दिन पूछ लेता है, तो रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। कौन सी? डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष को आसन के समीप स्थापित किया गया संगोल का प्रतीक चिन्ह होता है। तो आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता स्थानांतरण। दोस्तों ये संगोल है दोस्तों, देख लीजिएगा, जो ये आपको दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, ये संगोल है। तो ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संगोल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ब्रिटिश शासन के सत्ता स्थानांतरण की एक प्रतीक ऐतिहासिक संगोल जो कि नए संसद भवन को स्थापित करने में दी जाती है। जो संगोल होता है वह आपको स्थापित करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देखिए राजदंड, जैसे कि ये आप देख पा रहे थे, ये संगोल था आपके हाथ में, जिसका सत्ता चलता है उसको दिया जाता है संगोल। ये अंग्रेजों के शासनकाल से चलता आ रहा है। तो सबसे पहले देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक में संगोल से लिए, जो कि लंबे समय में प्रयागराज में संग्रहालय में रखा हुआ था और वर्तमान में बात करते हैं तो नया संसद भवन में रखा हुआ है। अब बात है मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब से शुरू हुआ था। तो नया जो संसद भवन है उसका निर्माण शुरू हुआ, मौजूदा वाला यानी कि पहले वाला गोलाकार था और वर्तमान वाला त्रिभुजाकार है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा 1921। इस क्वेश्चन का गजब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट, मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 19 सितंबर 1927 में बनकर तैयार हुआ था। यानी कि इसको बनने में लगभग 6 साल का समय लगा और यह लगभग 100 साल पुराना हो गया था, जबकि आपका दूसरा वाला 3 साल के अंदर बनके तैयार हुआ। नया संसद भवन 3 साल के अंदर बनके तैयार हो गया था। इसकी नींव रखी गई 2020 में और बन के आपका तैयार हो गया 2023 में।
उद्घाटन आपका हुआ 28 मई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में आपके 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। अब यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और यह एक स्थायी सदन है और यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन जो होता है, लोकप्रिय है तो यहाँ पे लोक ही सभा जाएगा, राइट आंसर। लोकप्रिय आपसे पूछ लेता है तो लोक ऐसे लिखा होता है, तो ऑप्शन नंबर लोक के साथ ही जाएगा, लोकप्रिय। नेक्स्ट, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा दोस्तों। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? जो प्रतिनिधि सभा होता है वह लोकसभा को बोलते हैं, इसे अस्थायी सदन भी बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं और लोकसभा भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, सारे नामों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो स्थायी सदन होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में आपका शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो वह कहा गया है अनुच्छेद 79 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं, मैंने अभी बताया ऊपर। ये आपके रहे 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद में निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन सा होता है? क्रम से कौन से हैं? तो आपका लोकसभा होता है निम्न सदन, उच्च सदन होता है राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। निम्न सदन की बात करते हैं तो वह होता है लोकसभा। नेक्स्ट, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 2 जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच में आपका 6 महीने का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीना। नेक्स्ट, सांसद के कितने सत्र होते हैं? सांसद जो होती है संसद, उसके द्वारा कितने सत्र निर्धारित किए जाते हैं? तो एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, यानी कि 3 के तीनों होते हैं जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर आपकी लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। जब दोनों में मतभेद हो जाता है तब यह संयुक्त बैठक करवाई जाती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के संसदीय ऐतिहासिक में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि अधिवेशन पे बुलाई गई है? तो अधिवेशन बुलाया गया आपका 3 बार। अभी तक संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कितने बार हुई है? तो आपकी अभी 3 बार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो होती है वह आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो वह संसद का होता है। संसद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।